श्रीमरज जी। गुड मॉर्निंग सिम्बदी। थैंक यू सो मच। तो मैं देख रहा हूँ बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से लोग कनेक्टेड है यहाँ पे। कोई नागपुर से है, कोई सिलीगुड़ी से है, बहुत जगह से लोग कनेक्टेड है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, मेरे को सुनने के लिए। बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जितने भी लोग हैं प्लीज कैमराज ऑन कर लो यहाँ पे, क्योंकि मीटिंग में अगर मैं अपना कैमरा ऑफ कर दूं और बात करूंगा ना तो एनर्जी नहीं आएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो काइंडली प्लीज अपना वीडियोज ऑन कर लो ताकि मेरे को भी एनर्जी मिले, मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ जो चाहता हूँ यहाँ पे, राइट। तो जितने भी लोग प्लीज कैमरा अपना वीडियोज ऑन कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। एंड एक काम करना, बिफोर स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से, आप लोग काइंडली अपना अपना ना यहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरे को टॉपिक लिख के बताओ, टॉपिक क्या मीटिंग का आज का। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आज टॉपिक क्या आज का, आज मीटिंग का टॉपिक क्या, फटाफट जितने भी लोग आप लोग हो। ओके चलो, वाई वेस्टीज, बहुत बढ़िया। आप लोग लिखो, मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको। यहाँ पे मेरे को रिप्लाई किए वाई वेस्टीज, वाई वेस्टीज, वेस्टीज एज अ करियर। चलो ठीक है। तो एक बात मेरे को बताओ, बिफोर स्टार्टिंग में पूछता हूँ, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो यहाँ पे ना वेस्टीज को एज अ करियर कर रहे हैं? कितने लोग सोचते हैं कि वेस्टीज को हम लोग एज अ करियर कर सकते हैं? रिप्लाई करना यस नो करके। जो लोग सोचते हैं कि हम लोग कर रहे हैं एज अ करियर वेस्टीज को, प्लीज आप लोग यस लिखना। ये जो सोचते हैं हम लोग करेंगे, प्लीज को यस लिखना। यस यस, सब कोई लिख रहे यस, बहुत बढ़िया। मी चलो बहुत बढ़िया। आप लोग अगर सोचते हो कर रहे हो तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। अब मेरे को बताओ, मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है पहला, कि करियर का मतलब क्या होता है? जब हम लोग कुछ भी काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग उस पर करियर बना रहे हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय करियर? करियर का मतलब होता क्या एक्चुअली में? चलो लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि सबको कैसे करियर करना है वेस्टीज को, बहुत बढ़िया। टू अर्न मनी, चलो एकदम सही बात है यहाँ पे, कि पैसा कमाना है, राइट। कि आज हम लोग कुछ भी काम करते हैं लाइफ में, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी काम करो, अल्टीमेटली होता क्या है कि करियर बनाना, हम लोग को वहां से पैसा बनाना है, फ्यूचर बनाना, राइट। एकदम सही कहा आप लोग ने। पर आप लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दिया। क्या पता है? करियर का पता बेसिकली मतलब ये होता है, आप लोग लिख लेना, कि जहां पे पैसा तो मिले, साथ साथ में आपको क्या मिले पता है? रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, जिसके बिना करियर बनता नहीं है। एक बात मेरे को बताओ, पैसा तो चोर भी कमाता है, डाकू भी कमाता है, सब कोई कमाता है, राइट। तो करियर क्यों नहीं बोलते उसको? क्योंकि वहां पे रिस्पेक्ट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। सही बात है। तो करियर का मतलब ये होता है कि जहां से पैसे तो कमाओ, अपनी जरूरतों को पूरा कर पाओ, अपने नीड्स को पूरा कर पाओ, साथ साथ में ना अपने को रिस्पेक्ट भी मिले, आपको आप जो काम कर रहे हो आपको रिस्पेक्ट भी मिले, सिक्योरिटी भी आपके काम के अंदर, उसको बोलते करियर, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो, आज लोग जहां भी हो, जो भी काम कर रहे हो, वेस्टीज कर रहे हो, वेस्टीज करने से पहले ना आप लोग जितने भी लोग हो कुछ ना कुछ करते थे। कोई जॉब करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई पढ़ाई कर रहा होगा, कोई पढ़ाई कर रहा होगा इंजीनियरिंग का, कोई डॉक्टर होगा, राइट। तो एक बात मेरे को बताओ, आप लोग चूज क्यों कैसे करियर वेस्टीज को? कारण क्या चूज करने का? देयर माइट बी सम रीजन, है ना। वरना हम लोग चूज करते नहीं है विदाउट रीजन कोई भी काम को एज अ करियर, है ना। तो आप लोग सोच के बताओ चूज किए क्यों आप लोग यहाँ पे करियर को, वेस्टीज एज अ करियर। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम लोग चूज क्यों करेंगे। सिंपल सा बात है, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग मनी एंड फेम, बहुत बढ़िया सर। मनी एंड फेम तो बाहर से भी मिलती है। वाई वेस्टीज, वाई नेटवर्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं पर उनको पता होता है नहीं करना क्यों है वेस्टीज को, करना क्यों एज अ करियर, राइट। नेटवर्किंग करना क्यों चाहिए? फ्रीडम, फ्रीडम, चलो ड्रीम, बहुत बढ़िया। मैं बोलता हूँ, अब समझना मेरी बातों को। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आप लोग को। जब लोग छोटे होते हैं ना, क्लास 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10 में क्या होता है, हम लोग के पेरेंट्स हमसे पूछते हैं क्या, कि बेटा आगे करना क्या है, फ्यूचर बनाओगे किसमें? कोई बोलता है डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है मेरे को सीए बनना है, कोई बोलता है कुछ बनना है। पर कभी क्या सोचे हो आज तक, कुछ किसी सुने हो आज तक कभी जिंदगी के अंदर जो बोला आपको डाकू बनना है, चोर बनना है, मर्डर बनना है? कभी सुने हो आज तक? क्यों? करियर नहीं है वो सब। पैसे तो वहां से भी कमा सकते हो, ड्रीम अपना वहां से पूरा कर लोगे, पर क्या होगा ना, सिक्योरिटी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। तो करियर का पहला मतलब ये होता है जहाँ पे सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, और आपको यहाँ पे पैसे भी कमा पाओ, अपनी जरूरतों को पूरा कर पाओ, अपनी नीड्स को पूरा कर पाओ, राइट। सही बात है, मैं सही बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको करना क्यों है, वेस्टीज को करियर करना क्यों है? जब काम करोगे ना यहाँ पे, 3 क्वेश्चन पूछना अपने आप से। 3 क्वेश्चन पूछना, क्या समझ लो यहाँ पे। पहला क्या है कि आप जो कमा रहे हो, जो कमाने वाले हो, जो जॉब कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, क्या आप लोग उससे खुश हो? अगर आप लोग उससे खुश नहीं हो तो आंसर अगर नो आता है तो सर ये काम करना है आपको। आप जो जॉब कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जो आपकी वहां से अर्निंग है, क्या वहां से आप लोग खुश हो?
अगर आंसर आता है नो तो ये काम करना है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो आप लोग जो भी कमा रहे हो, जो कर रहे हो, साथ में पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर बनने वाले हो, सीए कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो आप लोग जो भी काम कर रहे हो कुछ ग्रोथ प्लान आपके पास है क्या? अब इससे सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है, एक बात सोचो, जब लोग छोटे थे, ठीक है, एग्जाम्पल लो, एक आपको मैं दे रहा हूँ फ्लैशबैक। जो छोटे होते हैं तो क्या होता है हमारे लाइफ में, हम लोग पेरेंट्स के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं पेरेंट्स को, मेरे को ये टॉफी दिला दो, ये गिफ्ट दिला दो, ये टॉयज दिला दो। पर पेरेंट्स क्या बोलते हैं हम लोग को, अरे आज नहीं कल ले लेना, अरे आज नहीं परसों ले लेना, ये वर्थ नहीं है, बेकार चीज है, फालतू चीजें नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्यों पता है? कि पैसे नहीं होते उनके पास। वो सोचते हैं कि हम लोग जैसे भी हो ना, हम लोग चाहे तो उनको ना यहाँ से निकाल के ले जाए, वरना क्या होगा, बच्चा जिद पे अड़ा हुआ रहेगा और वो ना 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 बोलते जाएंगे। मतलब सोच के देखो, हम लोग जो भी हो, जैसे भी है ना, जहाँ पे भी हम लोग है फिलहाल, अभी हम लोग सबको अपना लाइफ को जी रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज से जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग अभी फिलहाल कॉम्प्रोमाइज से जिंदगी जी रहे हैं, हर चीज में ना 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 करते रहते हैं। राइट? मानते हो आप लोग? कितने लोग ऐसे जो मानते हो मेरी बात? रिप्लाई करो यस नो करके। आज हम लोग जो भी लाइफ जी रहे, जो भी कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज। लैपटॉप खरीदनी है, एग्जाम्पल तो समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, आपका ड्रीम क्या था कि मेरे को अपने लिए गाड़ी खरीदनी है, मेरे को अपने लिए टीवी खरीदनी है 55 इंचेस की, ठीक है। अब होता क्या है, सिंपल सा बात, जब हम लोग पैसा जमा करते हैं उसके लिए, पैसा होते नहीं है। एक 55 इंच टीवी कितने का आता है? लाख रुपए का आता है। अब वो लाख रुपए का होता नहीं हमारे पास, तुम लोग क्या करते हैं, एफडी करते हैं, सेविंग्स करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और जब एफडी खत्म होने का बारी होता है, जब मेच्योरिटी पीरियड आता है उसका, तो होता क्या वहाँ पे, सिंपल सा चीज, वहां पे होता ये है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे पीरियड तो मैच्योर हो गया, क्यों ना टीवी का साइज छोटा कर दे। हम लोग क्यों ना टीवी का साइज छोटा कर दे। सिंपल सा बात, क्यों? क्योंकि टीवी जो 55 इंच में दिखता है मेरे को, वो 40 इंच में वही दिखेगा, 28 में भी वही दिखेगा, 32 में भी वही दिखने वाला है। जो पिक्चर टीवी में दिखाएगा तो उतना ही दिखाएगा। ऐसा तो है नहीं टीवी बड़ा होने से, क्या बोलते हैं, टीवी बड़ा होने से हमारा क्या बोलते हैं, पिक्चर बड़ा हो जाएगा, फ्रेम बड़ा आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सेम बात यहाँ भी आता है, लोग करती है कॉम्प्रोमाइज, कि बच्चे का स्कूल का फीस भरना है, कॉलेज का फीस भरना है, ट्यूशन फीस भरना है, हम लोग अपने ड्रीम्स को करते कॉम्प्रोमाइज, काटते जाते साइड से उसको कैची की तरह। राइट? इसीलिए अब आप सोच के देखो, सिंपल सा चीज, कि आज हम लोग जॉब कर रहे हैं बिजनेस, क्या जो आपका इनकम है आने वाले 3 इयर्स के बाद, आपको जितना इनकम चाहिए क्या आपको मिलने वाला है वहां से? सोच के देखना आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में, जितना आपका भी एक्सपेंसेस है, जितना आपका खर्चा है, जितना आपका नीड है फिलहाल, क्या आपका जॉब फुलफिल कर पाएगा वहां से? ये को दिखा रहा हूँ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, वेस्टीज में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बाहर में, समझना क्यों करना चाहिए वेस्टीज, क्यों करना चाहिए नेटवर्किंग। आज जॉब भी खराब नहीं है, कुछ भी बिजनेस भी खराब नहीं है, पर वेस्टीज क्यों करना चाहिए साथ में, या एज अ करियर क्यों करना चाहिए, वो मैं समझा रहा हूँ। जो आपका 3 ईयर से कोई इनकम होने वाला, आने वाले 3 साल का इनकम होने वाला है, क्या वो आपका नीड्स पूरा कर पाएगा? आने वाले 5 इयर्स के बाद आप जो कमा रहे होंगे, आपकी फैमिली बढ़ेगी, जो जिनकी फैमिली, उनका शादी वगैरह नहीं, उनका शादी वगैरह होगा, जिनके फैमिली ऑलरेडी है, फैमिली और बढ़ेगी, तो सर आपकी एक्सपेंसेस बढ़ने वाली है, तो क्या आप पूरा कर पाओगे? अब आप लोग बोलोगे मेरा इनकम अभी सपोज करो 50,000 रुपीज पर मंथ है, सर हर, मेरी वॉइस नहीं आ रही, एक सेकेंड। क्लियर आ रहा है वॉइस, बिल्कुल क्लियर है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो सर समझना मेरी बातों के यहाँ पे, कि आज एक चीज, आई कांट हियर यू। ओके, नहीं, बट इनका प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज क्लियर, पूरा साउंड एकदम अच्छी क्लियर आ रहा है। ओके ओके, चलो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मैं ये बोल रहा था, यहाँ पे समझना मेरी बातों को, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि आज जो आप कमा रहे हो, जैसे हम लोग हमारे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में होता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। मतलब क्या होता है, क्या आपका जो इनकम है, जो आपकी जो जॉब आपको दे रही है, जो आपको सैलरी मिल रही है, क्या जितना आपका इनकम बढ़ रहा है, क्या उतना आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सोचो तो आप, एग्जाम्पल लो, आपके एक्सपेंसेस आज एक घर चलाने के लिए कम से कम आपको 1 लाख रुपीज चाहिए, क्या आने वाले 5 इयर्स के बाद भी क्या 1 लाख चाहिए होगा, या उससे बेसी चाहिए होगा? और क्या जो आप आज 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, क्या आने वाले अगर 5 साल के बाद अगर 5 लाख चाहिए होगा, तो क्या आपका जो जॉब है वो क्या प्रोवाइड कर पाएगा आपको वो चीज? आज हम एग्जाम्पल लेते हैं, आज से करीब 5 साल पहले, 6 साल पहले पेट्रोल का रेट था कितना, 60, 65, 50 रुपीज के आसपास। और सोच के देखो, विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर पेट्रोल का रेट डबल हो गया, देखा जाए तो। 80 रुपीज था लॉकडाउन के टाइम पे, और 2021 में कितना हो गया, देखो आप लोग खुद सोच के, नियर अबाउट 109 रुपए भी चल रहा है पेट्रोल का रेट। सर जब पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, जब पेट्रोल का रेट बढ़ेगा ना मैम, तो सिंपल सा बात है, आपका एक्सपेंसेस ही बढ़ने वाला है। क्यों? पेट्रोल से दुनिया चल रहा होता है, कॉस्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ होता है सामान का, उसका दाम बढ़ेगा, आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएगा।
सर क्या पेट्रोल का रेट अगर 20% से बढ़ा एक साल के अंदर, तो क्या आपका जो जॉब का जो सैलरी है क्या वो बढ़ा 20% से? क्या जो आपका जो बॉस है आपको सैलरी देना बेसी कर दिया? जो आपका बिजनेस है वो बढ़ा या कम हुआ? सोच के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आने वाले टाइम पे एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। आज जो मार्केट देख रहे हो, देखा जाए तो मार्केट हमसे ग्रो करते जा रहा है, पर क्या आपका इनकम ग्रो कर रहा है क्या? आंसर इज नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कर रहा होता तो आज बैठे नहीं होते यहाँ पे, बहुत पैसा कमा रहे होते, कहीं ना कहीं बिजी होते, तो पॉसिबल नहीं है। सोच के देखो, आने वाले 10 साल के बाद जो 50 ईयर्स ओल्ड है, जो 60 ईयर्स ओल्ड है, जो 20 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड है, जब आपकी फैमिलीज बढ़ेगी 10 साल के बाद 2-4 लोग के साथ, और जब आपके एक्सपेंसेस और बढ़ेंगे, जो आपको एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो क्या आपका जो जॉब है, आपका जो बिजनेस है, क्या वो बेयर कर पाएगा? आंसर इस मेरे हिसाब से नो होगा, क्योंकि आज जो भी काम देख लो, अगर ये ऐसा होता तो लॉकडाउन के अंदर या लॉकडाउन के बाद भी ना लोग ना सुसाइड नहीं कर रहे होते। सुसाइड का मेन कारण क्या है? डिप्रेशन, स्ट्रेस जो फैमिली से मिलता है, जो हम लोग एक्सपेंसेस निकाल नहीं पाते, राइट? एंड सोचो, अभी हम लोग 20 ईयर्स ओल्ड हो, 30 ईयर्स ओल्ड हो, सोचो देखो आने वाले 30 साल के बाद जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, आप जॉब से रिटायर हो जाओगे, अपना बिजनेस कर नहीं पाओगे, आप फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं होगे, तो क्या आपका जो लाइफ है वो अच्छे से गुजर पाएगा? बहुत लोग ये सोचते हैं ना, ग्रेचुइटी मिलेगी, पीपीएफ मिलेगा तो मैं घर बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा। पर सर अगर ऐसा सच में होता तो हर एक बूढ़े के पास ना आज के टाइम पे देखा जाए तो ना एक गाड़ी, घर मिलता। वो लोग अपने बच्चे से नहीं मांग रहे होते। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरे को स्टार्टिंग में मैंने दिया था, जब आप बड़े होते हो, आपके बच्चे छोटे होते हैं, तो क्या बोलते हैं? बेटा काम का नहीं है, बेटा फालतू चीज है, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये चीज काम का नहीं है, पैसा वेस्ट हो जाएगा। हम लोग जब ये बात अपने बच्चे को बोलते हैं, तो बच्चा जब जब हम लोग बूढ़े होंगे, जब बच्चा हम लोग को संभालेगा, तो सर सोच के देखो तो वो क्या बोलेगा? एग्जाम्पल लो, किसी का ऑपरेशन है, डॉक्टर बोलता है कि आपको यहाँ पे लगभग 10 लाख रुपए लगेगा ऑपरेशन करवाने का। अब बच्चे के पास पैसे नहीं होंगे, क्यों? बच्चे भी जॉब भी कर रहा होगा, और बचपन से सुनते हुए क्या आ रहा होगा? बच्चा भी सुनते हुआ बचपन से क्या? ना 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 ना। हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? ना। कोई हाँ बोलता ही नहीं है। और ना 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 सुनते क्या बोलते हैं पता है पापा मम्मी को? कि बाद में करवा लेंगे ऑपरेशन, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल बच्चे का पढ़ाई है, ये है वो है। तो सर क्या आप लोग किसी पे डिपेंडेंट रहना चाहते हो क्या? किसी के भरोसे रहना चाहते हो क्या आप लोग यहाँ पे लाइफ के अंदर? तो अगर आंसर है नहीं, तो सर वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नेटवर्किंग का ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से ना आप आने वाले 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 30 ईयर्स डाउन द लाइन सोच सकते हो, और अपना फ्यूचर अपने हिसाब से लिख सकते हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और एक क्वेश्चन ग्रोथ का है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब आप लोग रिटायर कर जाओगे, जब आप लोग काम नहीं कर पाओगे फिजिकली उतने अच्छे से, तो को बचाएगा कौन? आप किसी के भरोसे बैठे रहोगे तो होगा क्या? वो आपको हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। तो क्यों किसी के भरोसे बैठे रहना? अब बहुत लोग बोलते हैं कि LIC कर लेंगे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। सर जब रिटायरमेंट होते हो ना, जब आपका पीरियड खत्म होता है, आपको पैसा देता है, खत्म कर देता है। बट यहाँ पे वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे ना आप चाहो तो अपना इनकम आफ्टर 30 ईयर्स भी ग्रो कर सकते हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आज ये बहुत सारे एग्जाम्पल है वेस्टीज के अंदर, दुनिया के अंदर है भी नहीं, वो लोग भी पैसे कमा रहे हैं, और इनकम बढ़ के आ रहा है, इनकम कम नहीं हो रहा। तो आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। अगर इस सब का क्वेश्चन जो आपको बताया, आपको अगर आंसर नो आता है ना, तो सर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, राइट? अपना आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझते हैं, अब आप लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हो? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप लोग वेस्टीज करोगे तो क्यों करोगे, एंड अभी आप लोग कहाँ पे हो, तो आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है? और क्यों करना चाहिए? बहुत लोग बोलेंगे मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं CA हूँ, मैं क्यों करूंगा वेस्टीज? मेरा अच्छा जॉब चल रहा है, मैं महीने के लाख रुपए कमाता हूँ, मैं क्यों करूंगा वेस्टीज? तो मेरी बात को समझना, ठीक है? देखो, अब होता क्या, देखो यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, राइट? हम लोग बचपन से लेकर लगभग 25 साल की उम्र तक पढ़ाई करते हैं जॉब पाने के लिए, ठीक है? जॉब अब मिलता है, बहुत अच्छी लगता है हम लोग को कि हमने को जॉब मिल गया, मैं काफी कामयाब बन चुका हूँ। पर ऐसा है या नहीं, मैं समझाता हूँ। सोच के देखो, आपकी अभी इनकम महीने की 50,000 रुपीज पर मंथ है, आपकी इनकम महीने की 50,000 रुपया है। सोच के देखना, कोई जॉब से मिला, ठीक है? अब सोचो आज के टाइम पे 50,000 का वैल्यू क्या है, और आने वाले 3 ईयर्स के बाद, 2 ईयर्स के बाद, 5 साल के बाद उसका वैल्यू क्या होने वाला है? अब बहुत लोग क्वेश्चन ये करेंगे यहाँ पे कि सर इनकम तो बढ़ता है ना हर साल 10% के हिसाब से। सर एक बार सोच के बताओ, जो आपकी महंगाई है, जो आपकी इन्फ्लेशन है, क्या वो भी उसी रेट से बढ़ रहा है या उससे ज्यादा रेट से बढ़ रहा है? क्या आपका जो सैलरी है, आपको जो जॉब का सैलरी है, वो जो आपको इंक्रीज हो रहा है, वो, और जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ रहा है कि इनकम ज्यादा बढ़ रहा है? ठीक है, सोच के देखो खाली आप लोग। दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे। जब जॉब करते हो ना, तो सर इनकम जो होता है पूरा फिक्स्ड रहता है। आपका एक्सपेंसेस कितना भी बढ़ जाए ना,
मैटर नहीं करता। आपका बॉस किसी को पैसा किसी देने वाला नहीं है, वो क्या बोलेगा, बढ़ रहा है तो खुद मैनेज करो, सिंपल सा बात है। आपका जितना बढ़ता है उतना ही बढ़ेगा, चाहे वो क्या बोलता है, आपका एक्सपेंसेस 10% से बढ़े 20% से बढ़े, पर आपका इनकम उतना ही बढ़ने वाला जितना बढ़ता है। सही बात है, क्लियर है। अब बहुत लोग बोलेंगे मैं करता हूँ बिजनेस, ठीक है, अब बिजनेस करते हैं कि दुकान खोल लेते हैं, कोई क्या बोलते हैं क्लिनिक खोल लेते हैं, कुछ भी काम कर लेते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है समझना, आपको करना बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बिजनेस करने के लिए, बताओ मेरे को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या करने के लिए बिजनेस, रिप्लाई करो। बहुत लोग जॉब से खुश नहीं होते, पर वो लोग कर नहीं पाते हैं बिजनेस, क्यों नहीं कर पाते, कारण बताओ मेरे को फटाफट, रिप्लाई करो। चलो बहुत लोग रिप्लाई कर रहे हैं मेरे को यहाँ पे। पैसा पैसा एग्जैक्टली, कैपिटल, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैपिटल, पैसा नहीं हो तुम्हारे पास, सही बात है। अब आपको करना बिजनेस को, तो आप लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल होता नहीं है, लोग कर नहीं पाते, एग्जैक्टली कंप्लीटर, सही बात है। पैसा पैसा लोग बोल रहे हैं, सही बात है। अगर आज आप अपना बिजनेस चालू करते हो, अपना दुकान खोलते हो, अपना ऑफिस खोलते हो, कुछ भी काम करते हो लाइफ में, क्या चाहिए होगा, आपको पैसा चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा, नॉलेज बात की बात है, पैसा चाहिए होगा, वो लोग के पास होता ही नहीं है। क्योंकि अगर आज सिंपल सा बात बताऊं आपको, एक लाइन बोलता हूँ यहाँ पे, अगर लाख रुपए कमाना है ना तो आपको करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर आपको 1,000 रुपए कमाना है ना तो आपको लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या आपके पास लाख रुपया है, करोड़ रुपया है लगाने के लिए, क्वेश्चन ये आता है, आंसर नहीं। अगर होता तो क्या पता कर रहे हो तो अपना बिजनेस। और सोच के देखो कि आज के टाइम पे क्या बिजनेस स्टेबल है क्या, जो स्मॉल बिजनेस में स्टेबल है क्या, बताओ मेरे को क्या लगता है, स्टेबल है? नो नो, सही बात है, नो नो, सही बात है। क्यों, समझना मेरी बातों को। आज अगर आप देखते होंगे हम लोग, और पता कारण क्या है इसके पीछे, कारण हम ही लोग हैं। जब जॉब था, जब आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले ना, व्हाट्सएप नहीं था, जीमेल नहीं था, तो लोग लेटर लिखते थे लोगों को। तब आप सोच के देखो, अगर आप अभी क्या आ गया, व्हाट्सएप आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, दुनिया में इतना सब कुछ आ गया, हम लोग व्हाट्सएप कर देते, जीमेल कर देते, एक बार में पहुंच जाता है मैसेज, हम लोग करते हैं मैसेज, एक बार में पहुंच जाता है, राइट। अब आप मेरे को सोच के बताओ, आप नॉर्मली पूछता हूँ आपसे कि जब हम लोग, उनका जॉब चला गया, कितने सारे पोस्टमैन लोग ऐसे होंगे जो आज क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयड हो गए होंगे, तो क्या जो हम वो लोग जब अनएम्प्लॉयड होंगे तो क्या हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। सेम विद बिजनेस। अब आप, हम लोग क्या करते हैं दुकान में, एग्जांपल देता हूँ, आता ना सेल, वेडनेसडे सेल बिग बाजार के ऊपर, याद है? एंड हम लोग क्या करते हैं, अरे इस नीचे से कौन लेगा, हम लोग जाएंगे कहाँ पे, हम लोग जाएंगे बिग बाजार में जाएंगे, हम लोग जाएंगे बिग बाजार में, और होता क्या वहां पे जाके, अरे सेल है, तो हम सारा सामान वहां से लेके आ जाते हैं। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, जो छोटे स्मॉल बिजनेसमैन जो दुकान खोल के बैठे हैं ना, हम लोग वहां से खरीदते नहीं है, तो उनका इनकम जाता है वहां से। जब उनका इनकम जाएगा तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर? इकोनॉमी राउंड है, राउंड, सही बात है। कस्टमर्स चेंजेस, वो सब सर बात की बात है, वो तो हम सही बात बोले। अब आज सोचो कि आज आज पहले क्या था, दुकान था, मोदी का दुकान था, मोदी खाने का दुकान था, अभी क्या आ गया, जियो मार्ट आ रहा है, बिग बाजार आ गया, डी मार्ट आ गया, कितने सारे स्टोर खुलते जा रहे हैं। क्यों खोल पा रहे पता है? उनके पास कैपिटल है। जो जियो मार्ट करता है, सिंपल से करता है, आपको टाई अप करता है अपने साथ, और क्या बोलता है, अगर इतने का माल तुम मेरे से बेचोगे, वो कमीशन दे देंगे। और लोग जुड़ते क्यों है? क्योंकि उनको पता है अगर जुड़ जाएंगे तो बच जाएगा, नहीं जुड़ेंगे तो खत्म, तो खत्म हो जाएगा। क्यों? अल्टीमेटली कस्टमर वहीं पे जाएगा जहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, और ये लोग डिस्काउंट दे नहीं पाते, क्यों? कैपिटल होता नहीं इनके पास। रिलायंस इतना डिस्काउंट देता कैसे है? इतना कैपिटल है, आराम से दे देता है, कस्टमर अट्रैक्ट कर लेता है, फिर कस्टमर वहाँ पे लॉयल्टी का टिका हुआ रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीज। अब होता है क्या समझो, आप चलो एग्जाम्पल, आप बिजनेस कर भी लिए, एक चीज नोटिस करना अपने घर के अंदर, ये फर्क ऑलरेडी है। जब बच्चा 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स का होता है ना, पापा क्या बोलते हैं, बेटा चल साथ में काम करने के लिए, दुकान लेके जाते हैं, ऑफिस लेके जाते हैं बच्चे को। क्यों लेके जाते हैं? कारण बताओ मेरे को। क्योंकि वो जानते हैं कि अब वो रिटायर होने वाले, बात नहीं दे रहा, तो उनका बिजनेस आता है, तो अपने बच्चे को पुश करते हैं कि आओ चलो साथ दुकान, चलो, बच्चे मन को और भी ग्रो करवाए, तो बच्चे को पुश करते हैं। बोलने का मतलब ये है कि आज सोचो कि आफ्टर 65, जब हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे, जब आप क्या बोलते हैं एफर्ट, एग्जैक्टली लेस एफर्ट नहीं दे पाओगे, वॉइस हो रहा है,
अभी क्लियर है मेरा वॉइस? थोड़ा क्रैक हो रहा है। अच्छा ओके। वॉइस काट रहे हैं। तो यहाँ पे चलो, जब आप हार्डवर्क नहीं कर पाओगे, जब आप एफर्ट नहीं दे पाओगे, तो क्या आपका बिजनेस आपके बिना ग्रो कर पाएगा? क्वेश्चन ये आता है, इंपॉर्टेंट है। बिजनेस नहीं कर पाओगे बहुत लोग। और एक सेक्टर क्या होता है, जो होता है पार्ट टाइम इनकम बेसिस, अनस्टेबल इनकम, प्रॉपर्टी बेस्ड या डील्स बेस्ड या जॉब्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम इनकम, अनस्टेबल इनकम जो बोलते हैं यहाँ पे। वहां पे क्या होता है, आज बिका तो हुआ, आज रोटी खा लेंगे, कल नहीं खा पाएंगे। तो बहुत लोग जो ये काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जॉब्स वगैरह करते हैं। एक सेकंड, एक मिनट टाइम देना प्लीज। जब जो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं अनस्टेबल इनकम का, लोग का होता क्या है, आज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कल कुछ और बेच रहे हैं, कल कुछ और बेच रहे हैं। तो एग्जाम्पल लो, आपका 6 मंथ से काम कुछ और है और फिर कुछ काम कुछ और है, तो पता नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है वहां पे। जब सिक्योरिटी नहीं है तो क्या होता है, जब आज कमाते हैं हम लोग फ्यूचर के लिए सेव कर रहे होते हैं। क्या पता कल मेरा सामान नहीं बिके, तो कल हम कमा नहीं पाए तो क्या होगा, फैमिली कैसे चलेगा, वहां पर सिक्योरिटी है ही नहीं। तो ये बात है। अब वेस्टीज क्यों करना चाहिए, वेस्टीज में मिलता क्या है, सिंपल सा बात। आप वेस्टीज में आते हो, स्टार्टिंग में मेरी आपका इनकम थोड़ा स्लो हो, कैसे भी हो, स्लो होता नहीं है, डिपेंड करता है आपके काम करने के तरीके के ऊपर। बहुत लोग बोलते हैं वेस्टीज में इनकम बहुत धीरे धीरे आता है। सर आप तेज से काम करो, इनकम भी तेजी से आएगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे होता क्या, स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्लैट लाइन रहता करते करते, पर जब ये ग्रो करना चालू करता है ना, ये रुकता नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, प्रवीण सर को, विष्णु सर को, सुवन सर को, इनकम रुकता नहीं है। एक एक साल में, 2 साल में लाख रुपए इनकम है, सर का इनकम 10 लाख रुपए के ऊपर इनकम महीने का। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार सोच के बताओ कि आप लोग 10 साल नौकरी कर भी लोगे, 50 ईयर नौकरी कर लोगे, 100 साल नौकरी कर लोगे, तो क्या वहां से आपका इनकम 10 लाख स्टूडेंट हो जाएगा क्या? बताओ मेरे को, पॉसिबल है? आप लोग कितने डॉक्टर क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना, सीए क्यों ना हो, नहीं पॉसिबल है। और यहाँ से पॉसिबल है। जब इनकम होता है ना, तो इनकम रुकता नहीं, हमेशा ग्रो करते रहता है, करते रहता है। क्यों? पावर ऑफ नेटवर्क। एग्जैक्टली, सर बोल रहे घंटा, एकदम सही बात है सर। ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं। अब वेस्टीज क्या देता है हम लोग को? पहला बात तो ये हम लोग का खुद का बिजनेस है। क्यों, कैसे करते हैं वेस्टीज? सिंपल सा बात है, आज हम लोग किसी की नौकरी नहीं कर रहे। मतलब सिंपल सा बात क्या है, कोई मेरा बॉस नहीं है, हम लोग खुद के बॉस है। बट हाँ, एक बात मैं बोलूंगा यहाँ पे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बॉस है तो क्या बोलते जो मन चाहे वो करेंगे। अपलाइन के गाइडेंस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग ये चीज भूल जाते हैं, मैं बॉस हूँ, मेरे को बॉस, मैं बॉस बन गया, अब मैं जो बोलूंगा वो होगा। नहीं सर, वो कर सकते हो पर एक लेवल में पहुंचने के बाद। स्टार्टिंग में अपने अपलाइन से गाइडेंस लेते रहो, जब तक आपका इनकम महीने का 1 लाख रुपीज नहीं हो जाता है, गाइडेंस लेते रहो। उसके बाद भी लेना है, पर तब तो लेना ही लेना है। नेक्स्ट क्या होता है, अपने काम करने का टाइम। अब आप जॉब कर रहे हो तो आप सुबह काम कर लिए, आप रात को काम कर लिए, दोपहर, जो लोग फीमेल्स वुमेन्स लोग हैं, वो लोग दोपहर में फ्री होती है तो आप दोपहर में काम कर सकते हो, शाम को कर लो, संडे को कर लो, आप जब मन चाहो तभी काम कर सकते हो। एग्जाम्पल हो प्रवीण सर का, पहले वो जॉब करते थे, राइट, पहले वो जॉब करते थे, और वो कैसे काम करते थे, सुबह काम कर लिया और रात को काम करते थे, 9 से 11 के बाद बीच में काम करते थे वो सर। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप जब चाहो तभी काम कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एंड थर्ड, जिसके साथ चाहो उसके साथ काम कर सकते हो। जॉब में जाते हो, आपके जो कलीग है, क्या आपकी चॉइस के होते हैं क्या? आपको एग्जाम्पल लो, एक आदमी पसंद नहीं है, क्या आप उसको बोल सकते हो मेरे को तेरे साथ काम नहीं करना है, तू निकल जाए यहाँ से? क्या बोल सकते हो आप लोग? सोच के बताओ। आई डोंट थिंक सो। पर यहाँ पे आप लोग जिसके साथ चाहो उसके साथ काम कर सकते हो। अब बहुत लोग क्वेश्चन ये पूछेंगे, सर हम लोग को बोला जाता है सबको प्लान बताओ, सबको प्लान बताओ। सर आपको क्या बोला जाता है? सबको प्लान बताओ, पर काम खुद के साथ ही करो। सबके साथ काम नहीं करना आपको यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या आता है, लोग को चूज कैसे करे, राइट? लोग को चूज करे कैसे, एग्जैक्टली चूज कैसे करना है, अब समझना चूज कैसे करते हैं। अब एग्जांपल लो, यहाँ पे काम करना आपको है लीडर के साथ, जो ऑलरेडी लीडर है, जिसके अंदर ड्रीम्स है, जो ड्रीमर है। जो ड्रीमर होगा वही यहाँ पे टिक पाएगा, काम कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा, सिंपल सा बात है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ड्रीमर को चूज कैसे करना है। एग्जाम्पल लो, एक मीटिंग चल रहा है, एग्जाम्पल लो मीटिंग चल रहा है, ठीक है, उसमें 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया यहाँ पे कि कितने लोग यहाँ से मर्सिडीज लेना चाहते हैं, कितने लोग यहाँ से मर्सिडीज लेंगे। पहला कैटेगरी का आदमी क्या होता है, वो ऐसे हाथ उठाएगा, ऐसे। क्यों? भरोसा नहीं है, मतलब वो ड्रीमर नहीं है।
सेकंड क्या करेगा पता है, वो राइट देखेगा, वो लेफ्ट देखेगा और देखेगा क्या कि भाई ये उठा रहा है, अगर मैं नहीं उठाया तो क्या होगा, लोगों को पागल समझेंगे, तो वो भी उठा देगा। मतलब वो भी ड्रीमर नहीं है। असली में मतलब क्या हुआ ड्रीमर का, जैसे ही बोला गया कि मर्सिडीज किसको से चाहिए, वो आदमी पहला बंदा होना चाहिए रूम के अंदर जो अपना हाथ उठाए, और जो ये काम करता है वो ड्रीमर है, वही यहाँ पे टिकेगा। सिंपल सा बात है। हम लोग गलती अभी क्या करते हैं, सबको भर देते हैं यहाँ पे, सबको भर देते हैं। आपको चूज करना लोगों को, काम कैसे करना आप लोगों को यहाँ पे। एंड एक कोई स्टोरी सुनाऊंगा यहाँ पे। स्टोरी क्या है समझना, होता क्या, लोग बहुत लोग बोलते हैं कि लोग आते हैं पर काम करते नहीं है। काम क्यों नहीं करते समझना, एग्जाम्पल लो, मैं तो कहानी सुना रहा हूँ। कहानी क्या समझना कि आज एक बार क्या हुआ था ना, एक अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया के 3 पुलिस को मिला गया, ठीक है, और एक शेर को जंगल में छोड़ दिया गया। एक शेर को जंगल में छोड़ दिया गया। जब शेर को जंगल में छोड़ दिया गया तो हुआ क्या वहां पे, अब उनको बोला गया पुलिस लोग को, इंडियन पुलिस को, अमेरिकन पुलिस को एंड ब्रिटेन के पुलिस को बोला गया कि भाई तू खोज के ला उसको, ठीक है। अब इंडियन पुलिस क्या की पता है आपको, वो घूम रहे हैं जंगल में, चले गए, घूम रहे घूमते जा रहे हैं। क्या हुआ सेकंड, और फिर क्या बोलते हैं ब्रिटेन के पुलिस क्या की है, वो डिटेक्ट किए सैटेलाइट में कहाँ पे क्या है, पर खोज नहीं पाए उनको। पर अमेरिकन पुलिस ने क्या किया पता है आपको, उसने क्या किया, एक सैटेलाइट बिठाया और शेर को पकड़ के लेके आ गया। अब सबको ढूंढ सोच रहे कि अमेरिका वाला पुलिस आ गया, ब्रिटेन वाला पुलिस आ गया, पर इंडियन पुलिस कहाँ पे है। तो बहुत कुछ खोजने के बाद, बहुत कुछ ढूंढने के बाद ना हुआ क्या पता है, क्या पता चला कि इंडियन पुलिस ने एक खाई के अंदर एक गधा मिला था, उस गधा को पकड़ के डंडा मार रहा था, डंडा मार रहा था। क्या बोलता पता है, तुम बोल कि तुम शेर है, तुम शेर है, तुम शेर है। क्या सोच के बताओ, क्या गधा कभी बोल पाया कि मैं शेर हूं। सोचो, आंसर रिप्लाई करना। क्या कभी कोई गधा शेर बन सकता है, या वो बोल सकते कि मैं शेर हूं। सर यहाँ भी सेम बात है। यहाँ भी वही लोग टिके जो ड्रीमर है, जिनके लाइफ में ड्रीम है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जिनको कुछ बड़ा करना लाइफ में, लोग ही टिक पाएंगे, वरना टिक नहीं पाएंगे। तो सिंपल सा बात यहाँ पे क्या है, ड्रीमर्स के साथ काम करो, उनको ही बिजनेस में लेके आओ, उनको इंपॉर्टेंट बताओ काम का, उनको ड्रीम्स दिखाओ कि यहाँ पे लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या ड्रीम्स पूरा कर चुके हैं। एग्जाम्पल है प्रवीण रॉय सर, विष्णु सर, शुभम शर्मा सर, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो यहाँ पे वो चीज देखना। नेक्स्ट, आप जहां चाहो वहां पे काम कर सकते हो। आज मन नहीं कर रहा कोलकाता में काम करने का, चलो दिल्ली चलते हैं, वहां पे काम कर लिया। एग्जैक्टली exactly. आप मन नहीं कर रहा सिलीगुड़ी में काम करने का, नागपुर चले गए, बॉम्बे चले गए, बैंगलोर चले गए, आप जहां चाहो वहां भी काम कर सकते हो। अब तो इनफैक्ट कंपनी जो है इंडिया के बाहर भी हो गया। अब तो कंपनी इंडिया के बाहर भी हो गया। आपका मन करता है दुबई में काम करो, घाना में काम करो, जहां मन चाहो वहां पे काम कर सकते हो। ऐसा फ्रीडम के जॉब में मिलता है। रिप्लाई करना। आई डोंट थिंक सो कि आज ऑफिस कोलकाता में है, कल ऑफिस दिल्ली में है, परसों ऑफिस बैंगलोर में है। सोचो। एंड नेक्स्ट, अगर अपना बिजनेस को एक्सपैंड भी करना होगा ना, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में, सर करोड़ रुपए चाहिए होंगे। क्या है, अगर होता तो यहाँ बैठे नहीं होते पहला बात तो, और नहीं है तो ये काम कर लेना। और अपना पे आउट, अपना इनकम जो है ना, आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो यहाँ। एग्जाम्पल, आपको जॉब करना है, आप जॉब कर रहे हो, आपका इनकम महीने का 50,000 रुपीज है, आपका इनकम महीने का भी 50,000 रुपए है, ठीक है। 50,000 आपका भी इनकम है। अब क्वेश्चन क्या आता है, घर का जो खर्चा है वो 80,000 रुपीज हो गया। तो जाके बॉस को बोलोगे बॉस कि मेरे मेरा ना एक्सपेंसेस बढ़ गया, इसके बढ़ा दोगे मेरा इनकम, तो बॉस के हाँ बोलेगा, कभी नहीं, पॉसिबल नहीं है। अपना बिजनेस कर रहे हो, आपका इनकम 50,000 महीने का है, आपको चाहिए 80,000 चाहिए महीने का, तो क्या आप अपने बिजनेस को उस तरह से एक्सपैंड कर सकते हो विदाउट कैपिटल, कि आपका इनकम महीने का 80,000 रुपीज पर मंथ हो जाए। नहीं। पर वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बिजनेस है कि जहां पे आप अपना इनकम ना अपने हिसाब से लिख सकते हो। एग्जाम्पल है प्रवीण सर है, शुभम सर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। 10 लाख महीना कमाना, 1 लाख महीना कमाना एक साल के अंदर, सोच के देखो कौन से जॉब से पॉसिबल है, कौन से बिजनेस से पॉसिबल है, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बिजनेस से पॉसिबल तो है पर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मिलता है आपको वेस्टीज बिजनेस से। अब क्या क्वेश्चन आता है कि हम लोग नेटवर्किंग तो कर लेंगे, नेटवर्किंग कर लेंगे, वेस्टीज कर लेंगे, पर इसको एज अ करियर चूज क्यों करें, वाई यू शुड चूज वेस्टीज एज ए करियर। ठीक है, अब वो देखते हैं। चलो, आप जब भी कंपनी को चूज करते हो, कंपनी को, तो 5 चीज देखते हो। 5 चीज का क्या होता है, पहला होता है कंपनी, दूसरा प्रोडक्ट्स, तीसरा मैनेजमेंट, चौथा मार्केट और पांचवा एजुकेशन सिस्टम। पहला कंपनी, दूसरा प्रोडक्ट्स, तीसरा मैनेजमेंट, चौथा मार्केट और पांचवा एजुकेशन सिस्टम। अब कंपनी क्या है, आपको बताओ कंपनी के बारे में। तो किसी को डाउट है क्या वैसी फालतू कंपनी है, किसी को डाउट है कि वैसी अच्छी कंपनी है या नहीं है, मेरे को बताओ। किसी को भी डाउट है,
कि वेस्टीज एक फालतू कंपनी है? चलो सबको पता है, नो 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 लिख रहे हैं, सही बात है सर। दिस कंपनी का ग्रोथ रेट 79%, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 79% का होता है ना सर, वो कंपनी भी फालतू हो नहीं सकती। पहला बात तो आज कंपनी के पास लगभग 2.5 करोड़ प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो कंपनी के बिजनेस कर रहे हैं। कंपनी इंडिया को छोड़ के इंडिया के बाहर भी एक्सपैंड कर चुकी है। आज कंपनी को मैं बताऊं आपको, नॉर्मली सारे प्रोडक्ट्स चलती है कंपनी की, बहुत अच्छी कंपनी है वेस्टीज, सही बात है मैम, कोई डाउट है ही नहीं। वर्ल्ड में 36 रैंक पे आती है, इंडिया के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 17 ईयर्स में, सोच के देखो। और 17 ईयर्स में इट इज द ओनली इंडियन कंपनी जो वर्ल्ड के टॉप 100 में आ रही है, वही लगातार 5 सालों से। दिखा दो मेरे को और कोई कंपनी जो जिस 17 ईयर्स हुआ वो चालू हुए, अब वो लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं वर्ल्ड के टॉप 100 में आ गई है। नॉट पॉसिबल। जितने भी कंपनी है इंडिया के कोई वैसे पहुंचा ही नहीं है वहां पे, तो कोई डाउट होना चाहिए नहीं। सेकंड पार्ट क्या, प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स क्या डील करती है कंपनी? कंपनी डील करती है हेल्थ सप्लीमेंट्स में, कंपनी डील करती है यहाँ पे FMCG में, ठीक है, डील करती है कंपनी। अब कंपनी के पास एक ना कॉपीराइट है यहाँ पे, उसको लोग बोलते हैं CNT। एक काम करो, आप लोग मेरे को लिख के बताओ CNT का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट लिख के बताओ CNT का फुल फॉर्म क्या होता है। चलो पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर है, चलो सोल्यूशन इन्वेस्टमेंट थेरेपी है ना, सही बात है। अब कंपनी डील करती है किसमें? कंपनी का मेन सेक्टर है हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सप्लीमेंट। कंपनी की टैगलाइन क्या है? विश यू वेल्थ। स्पेलिंग क्या वेल्थ का? WELLTH, मतलब वेलनेस प्लस वेल्थ, सही बात है, वेलनेस प्लस वेल्थ, ये होता है। अब वो चीज है, अब कंपनी डील करती है किसमें? हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर। CNT कंपनी का ट्रेडमार्क किया हुआ है, कंपनी का प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है कंपनी के पास, कंपनी के पास हलाल सर्टिफिकेट है, कंपनी के पास मैं बताऊं तो GMP सर्टिफिकेट है, सब कुछ है यहाँ पे। तो कंपनी पे डाउट होना ही नहीं चाहिए, कंपनी पे डाउट नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे डाउट होना नहीं चाहिए, वो भी नहीं है। तीसरा क्या, मैनेजमेंट। एक बात मेरे को बताओ, अगर आप लोग कुछ ज्वाइन करते हो कोई कंपनी को, आप लोग कंपनी में देखते क्या हो? बताओ कि कंपनी का जो मालिक है वो डाकू है, चोर है, क्या देखते हो? बताओ, गधा है, उसको नॉलेज है ही नहीं, क्या देखते हो? रिप्लाई करना प्लीज। चलो लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही बात है। प्रोडक्ट देखते हो, चलो सही बात है, प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट एक पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पता क्या, मैनेजमेंट। कि जो आदमी आपका फ्लाइट को टेक ऑफ करने वाला है, जो आदमी आपके जिंदगी के करियर को टेक ऑफ करने वाला है, क्या वो आदमी को एक्सपीरियंस है या नहीं है? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और मैं आपको बताऊं, एक्सपीरियंस एग्जैक्टली सर, कि जो आदमी कंपनी का मालिक है, जो तीनों कंपनी के फाउंडर से को फाउंडर है, मिस्टर गौतम बाली सर, जो कंपनी के फाउंडर है और कंपनी के MD भी है, को फाउंडर मिस्टर दीपक सूद सर एंड को फाउंडर मिस्टर कन्वरबीर सिंह सर, क्या इनको आप लोग एक्सपीरियंस मानते हो? अगर नहीं मानते हो तो मान लेना, क्योंकि ये पूरे इंडिया में, बता रहा हूँ आपको, पूरे इंडिया में ये तीनों ऐसे आदमी है जिसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। जब से इंडस्ट्री इंडिया में स्टार्ट हुई थी, तब से तीनों ना जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री के साथ, और इस इंडस्ट्री में लोगों को हेल्प करे ग्रो करने में, पहली बात। और सारे सर्टिफिकेट जो भी चाहिए होता है ना, सब कंपनी के पास है। इनफैक्ट गौतम बाली सर को 2012 में ना बेस्ट CEO का अवार्ड मिला हुआ है, सोच के देखो। ग्रेट प्लेस टू वर्क है, जितने सर्टिफिकेट सब कंपनी के पास है। नेक्स्ट, मार्केट। एक बात मेरे को बताओ, कंपनी का मेन मार्केट किस पे है, मतलब कंपनी किस में डील करती है? बेसिकली सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, राइट, सही बात है। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, ये क्या बोलते हैं लोगों का प्रेडिक्शन है, कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में ना, जो हेल्थ इंडस्ट्री है ना, आने वाले 3 डेकेड में जो हेल्थ इंडस्ट्री है ना, वो ना $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। आज के टाइम पे लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं कि आने वाले, पहले 20 साल पहले लोग टेंशन लेते थे। आपके पापा मम्मी जो भी है, आज से 30 ईयर्स पहले, 40 ईयर्स पहले सुसाइड बेसी होते थे कि आज बेसी होते हैं? सोच के बताओ। ऑब्वियसली आज लोग लिख रहे हैं, आज आज क्यों होते हैं? टेंशन, स्ट्रेस। एक बात मेरे को बताओ, आप एक काम करना, अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी कोलकाता में रहता है तो एक चेक करना, बाईपास में, बाईपास एरिया में कितने हॉस्पिटल्स खुले हैं पिछले 10 सालों के अंदर। आप दरकार नहीं, आप जहां भी रहते हो, नागपुर में, सिलीगुड़ी, जहां भी आप लोग रहते हो ना, काम करना, अपने घर के नीचे उतरना और चेक करना दवाई का दुकान और हॉस्पिटल्स इन 10 साल में कितना खुल गया है।
आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपके स्टेट्स में। क्यों पता है? गवर्नमेंट ना, कोई भी नहीं मैम चेक करो, गारंटी दे के बोल सकता हूँ खुला है। आपके सिटी में बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुले हैं, दवाई का दुकान खुला है। क्यों पता है? गवर्नमेंट भी चाहती है, बहुत सारे ना कॉलेजेस खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, चेक करना स्ट्रेच में। सही बात है, हाँ है, एकदम सही बात है मैम। क्योंकि सिंपल सा बताऊं यहाँ पे, सिंपल सा चीज क्या पता है, लोग का हेल्थ खराब होते जा रहा है। क्यों? लोग करते ही क्या, फोन चला रहे, लैपटॉप चला रहे, पर अपना हेल्थ का ध्यान रखते नहीं है। और कंपनी डील किसमें करता है? हेल्थ सप्लीमेंट्स के अंदर। इवन गवर्नमेंट भी जानती है कि आने वाले टाइम पे लोगों को दरकार पड़ेगा इस चीज का, अपने हेल्थ सेक्टर का, तो वो भी डेवलप कर रही है, जगह जगह पे मेडिकल कॉलेज खुलती जा रही है। तो इसीलिए हम लोग डील करते हैं किस पे? हेल्थ सप्लीमेंट्स का। आप खाली बिजनेस तो करते हो, साथ में आप लोग का हेल्प भी कर सकते हो। मार्केट इतना बड़ा है, हर आदमी फ्लेक्सोल खाएगा, हर आदमी क्या बोलते, कोलेस्ट्रॉल खा सकता है, नोनी खा सकता है। फिर सोचना किस बात को लेके? अब कोई ऐसा है क्या जो बोलेगा कि नहीं नहीं हम नोनी खा नहीं सकते, हम फ्लेक्सोल खा नहीं सकते, हम ये नहीं खा पाएंगे? बट हाँ, समझाने की बात है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। अगर अवेयरनेस क्रिएट कर दोगे ना, तो मार्केट बहुत बड़ा है। इतना बड़ा मार्केट है कि आप हर घर में दे सकते हो। किसको अपना हेल्थ प्यारा नहीं है? ऐसा कोई जिसको अपना हेल्थ अच्छा नहीं लगता, जिसको बीमार रहना पसंद है? कोई है ऐसा? रिप्लाई कर दो, कोई अगर है तो। चलो नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, सही बात है। किसी को भी अपना हेल्थ खराब होना पसंद नहीं है। और लोग अपने हेल्थ के लिए ना लाखों रुपया दे देते हैं सर मैडम। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्स अगर खिलाओगे ना, तो उनका हेल्थ भी बेटर रहेगा, आपका बिजनेस भी ग्रो करने वाला है। तो आने वाले सालों में भी ना आपका बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है। प्रूव द पैंडेमिक, लॉकडाउन। और लास्ट, एजुकेशन सिस्टम। अगर मैं बताऊं तो, अगर आज का अगर कुछ सुनोगे वीडियो वगैरह, तो समझाता हूँ इस चीज को लेके कि इंडिया इतना आगे क्यों बाकी देशों से। सिंपल सा बात है, उसका एजुकेशन सिस्टम। जो लोग को पढ़ाया जाता था, जो लोग को सिखाया गया है, हमारे पूर्वज को, दादा दादी जिनको भी जो सिखाया गया है ना, वो लोग आज भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एंड इसीलिए इंडिया इतना आगे है हर चीज के अंदर, और आगे बढ़ते जा रहा है। क्यों? हमारा एजुकेशन सिस्टम। एंड सेम विद वेस्टीज। वेस्टीज फोकस इस पे करता है, उनको बोलते अगर आप यहाँ पे काम सीखे, काम करोगे नहीं तो काम बढ़ेगा कैसे? इसीलिए बिगिनर्स के लिए होता है, ब्रॉन्ज बनने के बाद एलसी होता है, हेल्थ भी हेल्थ होता है, फाउंडर अनाउंसमेंट है, आने टाइम को सर्टिफिकेट मिलने वाला है बेस्ट की तरफ से। सोचो आप लोग, वो भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से मिलेगा आपको। और क्या चाहिए आप लोग? अगर ये पांचों चीजें कितनी बढ़िया है, तो आपका बिजनेस कैसे रुक सकता है? एक सेकेंड, साउंड, चलो ठीक है, अभी ठीक होगा। अगर दुकान बिजनेस का कुछ आने वाला होता है कि ऐसे बिजनेस कर लो, ऐसे बिजनेस कर लो, पॉसिबल है? कोई सिखाता है आपको? क्यों? उनका बिजनेस गिर जाएगा। यहाँ भी सेम चीज है, लोग सिखाते हैं आपको, जॉब कर अपनी, अपना काम करते हो बस, करते हो क्योंकि ऐसे काम कर लो, वैसे काम कर लो। एग्जैक्टली, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्यों करना चाहिए था वेस्टीज? अगर आप बोलोगे वर्थ क्या वेस्टीज का, अगर आप वेस्टीज करते हो तो आपका वर्थ क्या है? आपके 1 घंटे का नेटवर्क वीक। तो अभी ठीक है ना मेरा वॉइस? चेक कर लो प्लीज। क्रैक हो रहा था बट ठीक है अभी। चलो ओके। तो अब नेक्स्ट क्या है कि हमारे 1 घंटे का वर्थ क्या वेस्टीज बिजनेस के अंदर? अगर आप एक बिजनेस करते हो वेस्टीज का, तो उसका वर्थ क्या है वो देखना, वो देखते हैं। अगर आप लोग जाते हो ना, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, आरबीआई का रिपोर्ट है। आरबीआई कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और वो क्या बोलती है समझना, वो ये बोलती है कि 1940 में एक आदमी को इनकम करने के लिए ना, एक आदमी को फैमिली चलाने के लिए कम से कम 10 रुपीज चाहिए होता था, कम से कम 10 रुपीज चाहिए होता था। फैमिली कितनी बड़ी? 5 लोग की, 4 लोग की फैमिली चलाने के लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए, ड्रीम पूरा करने के लिए नहीं, बच्चे का पढ़ाई और खाना पीने का, बस इतना ही। 1960 में कितना हो गया? वो 100 रुपया हो गया। 1980 में कितना हो गया? वो 1000 रुपया हो गया। और 2000 में कितना हो गया? वो 10,000 रुपया। अब सोच के देखो, आज से 20 साल पहले
क्या आपके पेरेंट्स का इनकम 10,000 रुपीज था या नहीं था, और क्या आपका खर्चा 10,000 था कि नहीं था। रिप्लाई करना आज से 20 साल पहले। इसी का अगर नहीं हुआ तो बहुत लोग बोल देंगे नहीं मेरा तो और भी कम था, पॉसिबल ही नहीं है। आज से 20 साल पहले कम से कम आपको 10,000 रुपीज चाहिए होता था इनकम करने, अपना घर चलाने के लिए। सही बात है। अब क्या आ गया 2020। अब एग्जाम्पल देते हैं, क्या 2022 में 2020 में आप लोग को 1 लाख रुपीज चाहिए नहीं घर चलाने के लिए। और लोगों को आंसर करेंगे नहीं सर नहीं चाहिए, मेरा तो इनकम 15,000 का 20,000 में घर चल जाता है। सर आप लोग कॉम्प्रोमाइज करते हो। कॉम्प्रोमाइज में सर आपका घर 5,000 में चल जाएगा, 10 में भी चल जाएगा, सिंपल सा बात है। पर आज के टाइम पे मानना पड़ेगा, अगर घर चलाना आपको है, 4 लोग की फैमिली मेंबर आपको है, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपीज इनकम चाहिए पर मंथ का, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। मानते हो? सही बात है। और सोचो अगर आज 1 लाख रुपया है, अगर मैं इसी ट्रेंड को फॉलो करूं 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स, तो क्या आपका इनकम 2040 तक क्या 10 लाख महीने का होगा? कि खर्चा तो होने वाला है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, आरबीआई का रिपोर्ट है। मैं पहले बता देता हूँ, बहुत लोग बोलेंगे कि तुम कहाँ से बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ आरबीआई का रिपोर्ट है वाला, सर्च कर लेना जाके। 10 लाख पर मंथ हो रहे आपका इनकम होगा? शायद नहीं। पर आप सोचो प्रवीण वैसा का इनकम कितना है, 10 लाख पर मंथ है ना। तो वेस्टी को एक अपॉर्चुनिटी देता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखना एग्जाम्पल लो। हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग हर लोग ना, जितने भी लोग हम लोग यहाँ पे होते हैं, हम लोग लगभग 25 साल की उम्र काम करना चालू करते हैं। और एक बात मेरे को बताओ, एक आदमी का रिटायरमेंट एज क्या होता है? रिप्लाई करो, एक आदमी का रिटायरमेंट एज कितना होता है? 65 60, राइट? ठीक है। अब सोचो आप लोग दिन में मैक्सिमम 8 घंटा काम करते हो। आप लोग दिन में 8 घंटा काम करते हो, और एक साल में कितना दिन होता है? एक साल में दिन होता है आपके, एक साल में होता है दिन 365 डेज होता है, 365 दिन होता है एक साल के अंदर। उसमें से आप लोग हर दिन तो काम करते नहीं हो, दिवाली है, होली है, ईद है, ये है, वो है, हर दिन काम करना पॉसिबल नहीं है। तुमने एक एवरेज पकड़ा कि एग्जाम्पल लो, हम लोग यहाँ पे 300 दिन काम करते हैं एक साल के अंदर, उससे भी कम करते हैं, एग्जाम्पल पकड़ लो यहाँ पे। ठीक है, 300 दिन काम करते हैं और डेली 8 घंटा करते हैं। ठीक है, और कितने साल तक करते हैं हम लोग? डेली 35 ईयर से काम करते हैं। एग्जाम्पल पकड़ते हैं, किसी को नौकरी 20 में मिलता है, किसी को 22 में, किसी को 25 में मिलता है। मैं पकड़ लिया कितना आप लोग काम किए, 35 साल काम किए, 35 साल तक 8 घंटा काम किए, और एक साल में 300 दिन काम किए। मतलब आप पूरे जिंदगी के अंदर ना 84,000 आवर्स काम कर रहे हो। आप 84,000 घंटा काम कर रहे हो पूरे जिंदगी के अंदर। अब देखते हैं उसका वैल्यू क्या है, वो देखते हैं। एग्जाम्पल लो, आप महीने का, ये चलो पुराना है, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल लो, आप महीने का ना 50,000 कमाते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप महीने का 50,000 कमाते हो, और अपना एक काम करना, अपना इनकम जोड़ लेना। ठीक है, मैं जोड़ के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। 50,000, ठीक है, महीना 12 मंथ का, एक साल का 12 महीना होता है, और 35 ईयर्स कितना होता है? लगभग 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख रुपया कमाते हो पूरे साल भर के अंदर, पूरे जिंदगी भर के अंदर बता रहा हूँ। 2 करोड़ 10 लाख कमाते हो पूरे जिंदगी भर के अंदर। अब एक काम करते हैं, हम लोग निकालते हैं वैल्यू, मेरे 1 घंटे का वैल्यू कितना है। तो 2 करोड़ 10 लाख डिवाइड करते हैं, हम लोग कितना घंटा काम करते हैं? हम लोग काम करते हैं पूरी जिंदगी में 84,000 आवर्स। ठीक है, हम लोग 84,000 घंटा काम करते हैं पूरी जिंदगी भर के अंदर। तो और कमाते कितना है? कमाते हैं 2 करोड़ 10 लाख रुपए कमाते हैं पूरी जिंदगी भर के अंदर। तो डिवाइड करते कितना होता है 84,000 से? वो आपका होता है लगभग 250 रुपए घंटे का। मतलब अगर आप जॉब करते हो, अगर आप अपना बिजनेस करते हो, तो ऑन एन एवरेज आप 1 घंटे में ना पूरी जिंदगी का निकालते हो अगर, तो आप 1 घंटे में 250 रुपए कमाते हो। आप 250 रुपए कमाते हो 1 घंटे में। आपका 1 घंटे का कीमत कितना है? 250 रुपए का। कितने का? 250 रुपए का कीमत है आपके 1 घंटे का। अब बात करते हैं वेस्टीज का। क्या होता है वेस्टीज में? एग्जाम्पल लो, आप बहुत धीरे काम किए, मैं आपको ये, आपको जॉब में दिखाया, आपको बिजनेस में क्या दिखाया? टॉप साइड दिखाया। वेस्टीज में क्या दिखा रहा हूँ? खराब से खराब चीज दिखा रहा हूँ वेस्टीज में। फिर भी देखना, आपको लिख के दे सकता हूँ कि वेस्टीज में ना इनकम बेसी होने वाला है। देखो एग्जाम्पल, आप काम चालू किए, आपका इनकम धीरे 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 आ रहा है, नहीं आ रहा है, कर रहा है, आराम से आ रहा है। और सोचो आप 5 साल ना, 5 साल आग बंद करके काम कर ले, और आप 5 साल काम करते हो ना सर मैडम, अगर आप 5 ईयर्स काम करते हो जैसे भी हो, आप यहाँ पे कम से कम क्राउन डायरेक्टर बनोगे, बनोगे गारंटी है। और एक क्राउन डायरेक्टर का इनकम कम से कम ना महीने का 1 लाख रुपीज होता ही होता है, उससे कम नहीं होता है। मैं यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, शुभम शर्मा सर है जो अपने एक साल के अंदर कितना कमा लिए? 1 लाख कमा लिए। प्रवीण सर है जो क्या बोलते हैं 7th 8th ईयर में इनकम था महीने का लगभग 10 लाख रुपीज इनकम था महीने का।
मैं आपको दिखा रहा हूँ, कम से कम दिखा रहा हूँ, एकदम उतना हाई में जा ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप 5 साल करते हो, क्राउन डायरेक्टर बनते हो, आपका महीने के कितना होता है, आपका मंथली इनकम होता है 1 लाख रुपीज पर मंथ का। सोच के देखो। अब सोचो 1 लाख कमाते हो, चलो आपका भी एज 25 साल है, ठीक है, एग्जाम्पल लो, आप 5 साल तक कुछ भी नहीं कमाए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप 5 साल तक कुछ भी नहीं कमाए, ऐसा होगा नहीं, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, आप 5 ईयर तक कुछ भी नहीं कमाए, ठीक है, अब 5 साल निकल गया और आपका 5 रुपए तक इनकम आता है महीने का 1 लाख रुपीज। 5 ईयर्स के बाद आपका इनकम आता है वेस्टीज से महीने का 1 लाख रुपीज। मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 1 लाख इंटू 12 इंटू 30 कितना होता है सर, 3 करोड़ 60 लाख रुपीज। मतलब अब आपका ये 30 है, एग्जाम्पल आप काम करते हो, आप 60 साल तक काम करते हो, आपका ये 30 अभी, और आप 60 साल तक काम करते हो, मतलब आपने 30 साल काम किया तो 1 लाख 12 महीना, ठीक है, 1 साल 12 महीना होता है, और 30 साल तक काम किया, कितना कमाए, 3 करोड़ 60 लाख रुपीज आप कमाते हो पूरी जिंदगी भर के अंदर। एंड एक काम करना, आप 3 करोड़ 60 लाख को डिवाइड करना 84,000 से, 3 करोड़ 60 लाख को डिवाइड करना 84,000 से, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 साल का, ठीक है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ 5। अब आप सोचो वेस्टीज में काम कितना करते हो, अब वेस्टीज में ना आप 8 घंटा काम नहीं करते हो, पहला चीज, पहला बात, आप काम करते हो 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा। और एग्जाम्पल आपने काम किया 330 दिन काम किया, आपने 330 दिन काम किया 5 साल तक, क्यों, आपने 1 लाख का इनकम बनाने के लिए, एग्जाम्पल लो शुरू के 5 साल कुछ पैसा नहीं आया, ऐसा होगा नहीं, मैं अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल लो, ऐसा होगा नहीं, पर समझा रहा हूँ। 5 घंटे काम किया, 330 दिन काम किया साल के अंदर, और लगातार 5 साल काम किया 1 लाख का इनकम बनाने के लिए, ठीक है, कितना होता है, 8250 आवर्स होता है, 8,250 घंटा होता है, राइट। अब करो 3 करोड़ 60 लाख डिवाइड बाई 82450, 8,250 कितना आता है, 4,363, 4363 पर आवर। मतलब आपके 1 घंटे का कीमत कितना होता है, 4363 पर आवर। मैं कम से कम दिखा रहा हूँ, एकदम मिनिमम दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे महीने का ना 10 लाख भी कमा सकते हो, 20 लाख भी कमा सकते हो, करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ कम से कम, वो भी दिखा रहा हूँ आपको एकदम मिनिमम साइड में, और जॉब में दिखा रहा हूँ एकदम टॉप साइड में, क्या पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल है, 4363 पर आवर, ऊपर से इतना फ्रीडम, इतना लग्जरी लाइफ, आपका ड्रीम्स पूरा होता है, वो सब अलग। अब कंपेयर कर लेना कि आपका 1 घंटा का वैल्यू कहाँ बेसी है, वेस्टीज में या जॉब में या बिजनेस में खुद का, रिप्लाई करो प्लीज, कंपेयर करना, कहाँ बेसी है, कहाँ ज्यादा है आपका इनकम, जॉब में या वेस्टीज में, 1 घंटे का वैल्यू। चलो लोग लिख रहे वेस्टीज में, वेस्टीज में आया, वेस्टीज, एग्जैक्टली वेस्टीज। सर दिस वाज ऑल। अब वेस्टीज में अगर है तो अब कुछ डाउट आना नहीं चाहिए आप लोगों को, वेस्टीज में क्यों, वेस्टीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई होप मैं आपको पूरे डाउट क्लियर कर दिया हूँ यहाँ पे कि क्यों करना चाहिए वेस्टीज। बाहर देखो कुछ खराब नहीं है, नॉट इंजीनियर खराब नहीं, डॉक्टर खराब बनना खराब नहीं है, सीए बनना खराब नहीं, सब कुछ अच्छा है। पर मैं बोलता हूँ अगर साथ साथ ये भी कर लेते ना सर, तो इतना गारंटी कि आने वाले सालों में ना आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आपके इनकम ग्रोथ के लिए। लोग को जो स्ट्रेस आता है, टेंशन होता है ना, जॉब में टारगेट्स पूरा कर नहीं पाते हैं, टारगेट्स मिलता है जॉब के अंदर, पूरा लोग कर नहीं पाते, क्या टेंशन होता है, निकाल दिया जाऊंगा, सैलरी कम हो जाएगा मेरा, वो यहाँ कभी भी नहीं होने वाला। आप आराम से ना रात को चैन करके सो पाओगे। So this was all from my side. Thank you so much, Praveer sir, Suman Sharma sir, Vishnu sir. मेरे को मौका देने के लिए। It was a mind blowing, super, इतना पक्का